ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का 5वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे बलराम और श्री कृष्ण का प्राकट्य। तो ये शुरू करते हैं। दुर्योधन ने कहा, मुनिराज, पूर्व जन्म में मैं भगवान संकर्षण का भक्त था, अतः मैं धन्य हूँ। आपने मुझे स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान वासुदेव की प्रभाव युक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनाई। अब यह बतलाने की कृपा कीजिए कि भगवान बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी पर अवतरण होकर अपने पिता की नगरी मथुरा से व्रज में कैसे गमन किया और ब्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे। प्राण विपाक मुनि बोले, यादवों की पूरी मथुरा में राजा उग्रसेन थे। एक समय उनके बड़े भाई देवक की कन्या देवकी से वसुदेव जी का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत वर वधू की विदाई के समय उग्रसेन नंदन कंस सैम वसुदेव देवकी का रथ चलाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे निर्बोध, तो जिसका रथ चला रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही कालने में तन्मय महान दैत्य कंस हाथ में तलवार लेकर बहन देवकी का वध करने को तैयार हो गया। उसी क्षण वसुदेव जी ने कंस को समझाकर कहा कि तुम इसका वध मत करो, जिसने तुमको और मुझको भी भय हो रहा है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न भी जितने पुत्र होंगे मैं सबको लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी की और वसुदेव दोनों को कारागार में बंद करवा दिया और वह निश्चिंत हो गया। तदंतर देवकी के पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उसे तुरंत लाकर कंस को दे दिया। कंस ने समझा वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, अतएव उसने लड़के का वध नहीं किया। इसके उपरांत उसके यहाँ नारद जी पधारे और उन्होंने कहा, जैसे अंकों की टेढ़ी चाल है वैसे ही देवताओं की चाल भी उल्टी होती है। संभव है इधर उधर से गिनने पर यह लड़का 8वां माना जाए और शत्रु तुम्हारा बन जाए। विशेष बात तो यह है कि सारे यादवों के रूप में देवता ही अवतरण हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं। नारद जी से इस प्रकार की बात सुनी, तब से कंस देवकी से उत्पन्न प्रत्येक लड़के को मारने लगा। उस समय कंस के भय से यादवों में भगदड़ मच गई और वे महान कष्टों का अनुभव करने लगे। तदंतर देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अनंत का आगमन हुआ। वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर योग माया भगवान अनंत को देवकी की उदर से खींचकर वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने को तैयार हो गई। देवकी का 7वां गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक बढ़ाने वाला था। योगमाया ने उसे व्रज में ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब मथुरा के लोगों ने कहा, ओह, देवकी का गर्भ कहाँ चला गया। बड़े आश्चर्य की बात है, उसके 5 दिन बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जो स्वाति नक्षत्र और बुधवार से युक्त थी, मध्याह्न के समय तुला लग्न में जब 5 ग्रह उच्च के होकर स्थित थे, ब्रज में वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से अपने तेज के द्वारा नंद भवन को उद्भासित करते हुए महात्मा बलराम जी प्रकट हुए। उस समय मेघों ने जल बिंदु बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। नंद जी ने शिशु का जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को 10 लाख गायें दान में दे दी। फिर गोपों को बुलाकर अच्छी अच्छी गायों को संगीत के साथ महामहोत्सव मनाया। तदंतर देवकी के 8वें गर्भ से अर्धरात्रि के समय परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतरण हुए। उसी समय इधर नंद रानी यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में योगमाया प्रकट हुई। योगमाया के प्रभाव से सारा जगत सो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वसुदेव जी श्री कृष्णचंद्र को लेकर यमुना के उस पार या वृंदावन में पहुंच गए और यशोदा के शयनागार में जाकर उन्होंने यशोदा की गोद में बालक श्री कृष्ण को सुला दिया और कन्या को लेकर वे अपने स्थान पर लौट गए। इसके बाद कारागार में बालक की रुद्र ध्वनि सुनाई पड़ी। शत्रु के भय से डरा हुआ कंस तुरंत आ पहुंचा और उसने तत्काल उत्पन्न हुई उस कन्या को उठा लिया एवं उसे एक शिला पर पटक दिया। ठीक उसी समय कंस के हाथ से छूटकर कन्या बड़े जोर से उछली और ऊपर आकाश में जाकर योगमाया के रूप में परिणत हो गई। सिद्ध चारण गंधर्व और मुनिगण उनका स्तवन कर रहे थे। योगमाया ने कंस से कहा, अरे दुष्ट, तेरा पूर्व का शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। तू इन बेचारे दीन वसुदेव देवकी को व्यर्थी क्यों कष्ट दे रहा है। इस प्रकार कहकर वे योगमाया विंध्याचल को चली गई। देवकी के इन वचनों से कंस बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने देवकी और वसुदेव तो
छोड़ दिया और पूतना आदित्य को बुलाकर आज्ञा दी कि 10 दिन के अंदर पैदा हुए जितने भी बालक हों सबको दिन के अंदर पैदा हुए बालकों को मार डालो। कंस की आज्ञा पाकर दैत्यगण बालकों का वध करने लगे। इधर नंद ने भी पुत्र जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने की योजना की। हे कुरुराज, इस प्रकार कंस के भय से बहाने भगवान बलराम और श्री कृष्ण ब्रज में पधारे। वे अपनी माया से ही वहाँ गुप्त रूप से रहे और ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट होते ही विविध प्रकार की अद्भुत लीला करने लगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल छठा अध्याय सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।